अच्छा, अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं उस थे नहीं हैं हीरो हैं लेकिन मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। वो हमसे अलहदा क्यों हुए? वहाँ तो उस वक्त दो कौमी नजरिया कहाँ गया? जिनका जो बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ वो उनका तो आपके साथ मजहब एक था, वो तो एक ही कलमा पढ़ते थे, हमारे साथ थे, हमारे मुसलमान भाई थे। पूरी दुनिया के दहशतगर्द और जंगजू हमने इकट्ठे किए। वो उन्होंने नाम क्या दिया? मुजाहिदीन का। वो आलमी सरमायादारी ने बनाए। तो ट्रेंड किसने किया? नहीं हमने किए, हमने आज वही अमेरिका उठ के कहता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट मौजूद हैं, जबकि वो वही लोग हैं जिन्हें हमने ट्रेंड किया, वही ग्रुप आगे चल रहे हैं ना। तो उन्होंने तो अपनी साइड कर ली, टेररिज्म का जो टैग है वो हमारे ऊपर लग गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुदीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। हमने कई सारे लोगों के वीडियो आपको दिखाया जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी क्या सोच है, भारत के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से आज मिलवाएंगे जिसकी सोच जानने के बाद में आपको बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं उस थे नहीं हैं हीरो हैं लेकिन यहाँ के थे, तो उनका हम क्यों नहीं किसी बुक में लिखते? किसी बच्चे को इवन नहीं पता होगा। मतलब देखें, बड़ी डीप बातें हैं जो इन्हें पता है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इनसे मतलब मुझे भगत सिंह के बारे में बताया जाए। देखिए, बात ये है, मैं दूसरे लोगों का आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम हिस्ट्री को, असल हिस्ट्री को आप मानने से, एक्सेप्ट करने से क्यों दूर जाते हैं? मतलब क्या उसके अंदर रीज़न है कि हम जहाँ पे हिंदुओं का कोई जिक्र आता है हम उसे हिस्ट्री को गैप कर देते हैं, जहाँ पे किसी और मज़हब का जिक्र आता है हम गैप कर देते हैं। मतलब हीरोइज़म अपने वहाँ पे रखने का हमें शौक़ रहा है, जबकि हिस्ट्री तो दोनों तरफ की होती है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। जब आप अपने हीरोज़ गैर मुल्की बनाएंगे, हाँ, जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं आपकी बात समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को, भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया? इंग्लैंड में क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। मैं तो अगर हीरो मतलब पाकिस्तानी तो ये थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें, उन्हें हम हीरो। डॉक्टर अब्दुल सलाम की भी करें ना। हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन वो तो हम उसे दूसरे साइड पे ले गए। क्या किधर ले गए हम उसे? वो प्रॉब्लम आ गई ना फिर। हाँ, कादियानी का उस पे। भाई, किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो ख़त्म नहीं हो जाता। फिर पाकिस्तान के सारे हिंदुओं का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दें, सारे क्रिश्चियन का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दें, फिर यानी कि आपने वोट लेना है तो वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। जब आपने हीरोशिप की बात आनी है तो फिर क्या पाकिस्तान की फ़ौज में जिन लोगों ने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए खून दिया है उनमें सिख शामिल नहीं है? उसमें क्रिश्चियन नहीं है? उसमें ये अहमदी नहीं है? सारे हैं। जब इसकी हिफाजत के लिए सारे हैं तो यार अच्छा, हम ना बदकिस्मत लोग हैं। ठीक है, कभी गौर कीजिएगा, अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई जंग हो तो जंग के वक्त ना करे, अल्लाह सुन लेना। अच्छा। तजर्बे के लिए कह रहा हूँ, जंग में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, कोई हिंदू नहीं रहता, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं रहता, इवन के कोई शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वाबी भी नहीं रहता। तो ये सब इंसान बन जाते हैं। जो ही जंग खत्म होती है ये फिर आपस में ये लोग सिर्फ मरने के लिए जिंदा है। जंग में मौत है ना। हाँ। मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं। इंडो पाक रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे ये बात कि हज़ारों साल मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे रहे बरसगीर में। ऐसा क्या हुआ 75 साल पहले कि अचानक हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए? 2 नेशन थ्योरी आ गई कि भाई ये हिंदू के और मुसलमान इकट्ठे रह नहीं सकते। वही हिंदू मुसलमान जो हज़ारों साल इकट्ठे रहे। देखिए, ये बड़ा अजीब सा मामला है। बुनियादी तौर पे
वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। ठीक है। लाइल्मी भी बाज़-औक़ात नेमत होती है। 1000 साल तक किसी ने इनको बताया ही नहीं था कि आप दो अलग कौमें हो। 1000 साल बाद वो करैक्टर बरामद हुए ठीक है। जिन्होंने बताया कि नहीं नहीं, तुम दो अलग कौमें हो, तुम्हारा मज़हब अलहदा है, तुम्हारा कल्चर अलहदा है, जीना मरना अलहदा है, एक का हीरो दूसरे का दुश्मन है, दूसरे का दुश्मन इसका हीरो है, ठीक है। आपका शादी ब्याह गमी खुशी हर चीज़ अलहदा है। तो बुनियादी बात यह है कि इसे दो कौमी नज़रिए का नाम दे के कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ दिया गया, जबकि ये तो सर सैयद अहमद ख़ान का बुनियादी तौर पर थीसिस था कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद हैं। और जब वो रसाला असबाब बगावत हिंद के वजूहात लिख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में 1857 का ये मामला सारा क्यों हुआ, तो चूँकि अंग्रेज़ और हिंदू ये चाह रहे थे कि ये सारा मलबा मुसलमानों पे पड़ जाए, तो उस वक़्त एक ही दानश्वर था जिसका नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। तो उसने फिर बताया अंग्रेज़ों को कि नहीं, इस जंग में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, इवन के क्रिश्चियन भी थे। ठीक है। तो इस लड़ाई को आप इस तरह सिर्फ मुसलमानों पे ना डालें। ठीक हो गया। तो जो लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी इकट्ठे लड़ी, 1947 तक उन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि आप एक कौम नहीं हो, और मज़हब की बुनियाद पर यह पहला इंसानी तारीख़ में तजर्बा किया गया कि मज़हब के नाम पर कौम तकसीम हो गई। तो क्या ये तजर्बा कामयाब रहा आपके ख्याल से? नहीं, आप इसे कैसे कामयाब कह सकते हैं? जिनका जो बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ, वो उनका तो आपके साथ मज़हब एक था, वो तो एक ही कलमा पढ़ते थे, हमारे साथ थे, हमारे मुसलमान भाई थे। इंडिया में भी तकरीबन 30 करोड़ नहीं, इंडिया तो चलो स्टेट है ना, एक वो सेकुलर स्टेट है या जो भी है, जो हमसे अलहदा हुए, दोज पीपल हु वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमसे अलहदा क्यों हुए? वहाँ दो उस वक्त दो कौमी नजरिया कहाँ गया? अब अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि इंडो पाक पे बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में भी मुसलमान मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मुसलमान मौजूद हैं, दुनिया जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, एक्सट्रीमिज्म पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर आया, लेट्स सपोज जब भी आया, ठीक है, जो आपने बताया, अभी दूसरी दुनिया जो सी है, अगर इंडिया की बात करें, वो आईटी में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो मेडिकल में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो अपना जो सा दूसरे जितने भी फील्ड्स हैं, अगर इंटेलिजेंस की बात करें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं, मतलब हम भी चलें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ तो आते। देखिए भाई, आप अगर गंदम बीजेंगे तो चावल तो नहीं होगा पैदा, ठीक है ना? उन्होंने जो बीजा वो फसलें ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1947 से पहले वही जिन्ना साहब कहते नजर आ रहे थे कि भाई हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, मतलब पाकिस्तान में इकट्ठे रह सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, नहीं, मेरा सवाल समझे। हाँ, मैं समझ गया। बच्चा बाज़ औक़ात किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़िद करता है जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, तो माँ बाप फिर उसकी तवज्जो इधर उधर हटा के उसे कुछ दूसरा दे देते हैं। यही हिसाब बड़े लीडर का होता है कि चूँकि उस वक़्त ये नैरेटिव पॉपुलर था, आज भी है, तो इसका मतलब नैरेटिव से खेला गया है। हाँ, मतलब हाँ। मेरा सवाल ये था कि डेवलपमेंट की बात हो रही थी, आपने बोला कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म आ गया, मैंने सवाल ये किया कि एक्सट्रीमिज्म वहाँ भी आया, यहाँ भी आया। नहीं, वहाँ नहीं आया। हाँ, इंडिया में नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, पूरा सब कॉन्टिनेंट तो अफगानिस्तान वॉर में नहीं गया ना। अच्छा। अफगानिस्तान वॉर में तो हम गए ना। ठीक है। 5 जुलाई 1977 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक, 27 दिसंबर 1979 को रशियन आर्मी आई है अफगानिस्तान में। 5 जुलाई से 77 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक पूरी दुनिया के दहशतगर्द और जंगजू हमने इकट्ठे किए। वो अफगानिस्तान नाम क्या दिया? मुजाहिदीन का नाम दिया। और जब जंग खत्म 87 में, जब उसने रेगन ने और गोरबाचोव ने हाथ मिला के कोल्ड वार के खात्मे का ऐलान किया, तो वो चले गए। अच्छा, तो जो मुजाहिदीन हमने तब बनाए, हमारे बकौल मुजाहिदीन, आज वो जंग खत्म हुई है। वो हमने नहीं बनाए, पहले ये क्लियर कर लें। नहीं, किसने बनाए? मैं बताता हूँ, वो आलमी सरमायादारी ने बनाए। तो ट्रेंड किसने किया? नहीं, हमने किए। हमसे मुराद ये मुराद नहीं, हमने अगर देखे, मैं किसी हमारी जमीन इस्तेमाल हुई, हमने ट्रेनिंग भी दी। हमने ट्रेनिंग दी, मगर उसके मुजरम अमेरिका भी है, उसका मुजरम बरतानिया भी है। हाँ, आज वही अमेरिका उठ के कहता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट मौजूद हैं, जबकि वो वही लोग हैं जिन्हें हमने ट्रेंड किया, वही ग्रुप आगे चल रहे हैं ना। तो उन्होंने तो अपनी साइड कर ली, टेररिज्म का जो टैग है वो हमारे ऊपर लग गया। मैं तो जब ज़ियाउल हक मौजूद था तो मैं उसका बदतरीन मुखालिफ था, ठीक है। हमने जेलें काटी, हमने कैदें काटी, हम लड़े, मैं तो उसका जवाब दे नहीं हूँ। ठीक है। या वो लोग दें जो ज़िया की हिमायत करते हैं, जो उसको अपना अजीज़ और रिश्तेदार समझते थे। दोस्तों, 1947 से पहले जितने भी लोग रहते थे इस हिंदुस्तान के अंदर, सब लोग मिलकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे
और सबने मिलकर ये चीज़ की भी। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलने वाली थी वैसे ही जो धार्मिक लोग थे उनको ये लगने लगा कि हमें अलग अलग करके राष्ट्र बनाना चाहिए। उसमें सिख भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, इसके अलावा हिंदुओं का कोई ऐसा स्टैंड नहीं था कि आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दें। उनका ये मानना था कि हम लोग सब लोग जैसे मिलकर रहते थे उसी तरीके से रहें। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं जिसके कारण पाकिस्तान नामक एक देश का जन्म होता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसमें सबसे बड़े आगे नेता बनते हैं और उनको जो है उन देश का गवर्नर बनाया जाता है सबसे पहले। अब यहाँ पर क्या दिक्कत होती है कि जब भी 1947 में देश बनता है पाकिस्तान के बनने के बाद में 5-10 साल तक जो वहाँ की हिस्ट्री बुक थी, वहाँ पर जो भारत के अंदर इतिहास पढ़ाया जाता है सेम वही इतिहास पढ़ाया जाता था, जिसमें अशोक सम्राट, इसके अलावा जैसे यहाँ पे महाराणा प्रताप, इसके अलावा जिन लोगों ने भारत के ऊपर अटैक किया था सेम वैसे ही पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जब से आर्मी रूल पाकिस्तान के अंदर आया 1958 के आसपास में, उसके बाद में वहाँ की बुक्स को चेंज कर दिया गया। इस्लामीकरण बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, इस वजह से जो मुस्लिम राजा थे उनको वहाँ पर हीरो की तरह से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया। अब हमको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर अटैक किया था 711 ईस्वी के आसपास में। उस समय राजा दाहिर, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर सबसे पहले अटैक हुआ था। राजा दाहिर वहाँ पर उस समय राजा थे, उन्होंने डिफेंड किया था। इस युद्ध में उनकी हार हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जो आए थे वो भारत के अंदर अटैक करते गए, लूटते गए और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार होता गया। इस वजह से मुस्लिम यहाँ पर बढ़ते गए। वो उस समय जिस भी तरीके से कन्वर्ट हुए होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि यहीं से जो है जो इस्लाम धर्म का प्रचार काफ़ी बढ़ गया था। अब पाकिस्तान में इस्लामिक चीज़ें हैं, इस्लाम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने भारत के ऊपर अटैक किया था वो मुस्लिम थे, इसलिए उनको हीरो मानने लगे। जो राजा दाहिर, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहाँ के राजा थे, जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ समय तक बचाया, उसके लिए लड़े और अपनी जान दी, उनको वहाँ पर कोई नहीं जानता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को पूरा पाकिस्तान जानता है और उनको अपना हीरो मानता है। वही बात यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे थे कि हमारे हीरो कौन है। हमने अपने हीरो को मार दिया, जो विदेश से आए, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम आज उनको हीरो मानते हैं। एक मैं कहानी आपको बताता हूँ। सऊदी अरब के अंदर एक जो है वो चीज़ चल रही थी, कुछ इवेंट वगैरह चल रहा था। तो वहाँ पर जो मुस्लिम देश थे वो सब इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पूछा जा रहा था कि आप अपना हीरो किसको मानते हैं। तो वहाँ पर जो कोई पाकिस्तानी था उसने बहुत तेज़ से नाम लिया, मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो मानते हैं। सऊदी का जो भी प्रेजेंटर था उसने कहा आप बैठ जाइए, मोहम्मद बिन कासिम हमारे यहाँ के हीरो थे, आपके हीरो कैसे हो गए। और वहाँ पर पाकिस्तान का जो भी व्यक्ति था उसकी जगहसाई हुई। ये खुद उसकी स्टोरी है, एक वीडियो मैंने देखा था। तो पाकिस्तान के लोगों के हीरो कोई नहीं है। भगत सिंह लोकल जो है हीरो है, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी, फांसी पर चढ़ गए अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है उनको हीरो ही नहीं मानते हैं। उनकी बुक्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ाया जाता है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। धर्म को आगे रखकर पाकिस्तान के अंदर चीज़ें देखी जाती हैं। जो मुस्लिम है उसको हीरो मानते हैं और जो नॉन मुस्लिम है उसको लोग हीरो नहीं मानते, उसको किसी तरीके का कुछ भी नहीं मानते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, उनके बुक्स के अंदर देख सकते हैं। तो जिस तरीके से लोगों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, जिस तरीके से चीज़ें उनको बताई जाएंगी या पूर्वज उनके जो बताएंगे उसी तरीके की चीज़ों को वो मानेंगे और उसी को सच मानेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न है वो भारत के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं, भारत का इतिहास वो अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का कोई विशेष जो है पहचान पूरी दुनिया के अंदर नहीं बन पाती है। कल्चर भी भारत वाला है, तो उनको जब लोग देखते हैं तो कहते हैं आप भारतीय हैं, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तब शायद लोगों को पता चलता होगा। ओवरऑल घूम घुमा के बात ये आती है कि जो देश के आपके हीरो हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो आपके देश के हीरो हैं। उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो फिर वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो देश अपनी रियल हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है सही से, तो कैसे जो है आगे बढ़ सकता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान के लोग सोचते नहीं हैं, उनको जो चीज़ें समझ में आती हैं उनको कर दी जाती हैं। इसके बाद में जो वहाँ के लोग हैं वो भी रिसर्च करने के ऊपर नहीं आते हैं, ना देखने के ऊपर आते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते सारे पाकिस्तानी इस तरीके के होंगे। जो लोग आज के समय में इंटरनेट का प्रयोग करके हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिन लोगों के अंदर ये होता है कि भाई हम पहले रहते थे साथ में, तो हमारी हिस्ट्री भी तो एक ही होगी, ये हमें अलग अलग हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, तो वो जानने की जब कोशिश करते हैं तो उनको पूरा हकीकत पता चलता है। जिसने हमारे देश के ऊपर हमला किया, हमको लूटा और हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया, वो कैसे किसी का हीरो हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। और जो लोग ये सारी चीज़ें मानते हैं कि वो हीरो हैं हमारे, उनको भी कहीं ना कहीं एक बात सोचना चाहिए कि इस तरीके के कैसे हीरो हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन भाई साहब के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते तो आप कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।